जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के बिहार पुलिस का नंबर कुछ इस प्रकार है। पहले नंबर पे है रमन झा 67 नंबर, 67 नंबर, इनका ताली हो जाए। सेकेंड है गोलू 65 नंबर, आनंद सिंह 65 नंबर, रामेश्वर कुमार 65 नंबर, गोपी कुमार 62 नंबर, रवि भारती 62 नंबर, आनंद 62 नंबर, विक्की यादव 58 नंबर, विक्की कहाँ गए, गौरव 51 नंबर, धीरज 57 नंबर, विकास 55 नंबर, दिनेश 55 नंबर, गौरव सिंह 52 नंबर, अभिषेक 51 नंबर। तो इस प्रकार आज के बिहार पुलिस का नंबर था। आज का लेवल क्वेश्चन का कुछ हार्ड था, इसलिए नंबर जो है आज थोड़ा सा कम आया है। जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का बिहार पुलिस का नंबर कुछ इस प्रकार है। बिहार एसएससी का नंबर कुछ इस प्रकार है। बिहार एसएससी में आज के टॉपर हैं धर्मेंद्र कुमार, इनका नंबर है 128.5 नंबर, ताली हो जाए इनके लिए। सेकेंड है विकास 123 नंबर, विकास। थर्ड सरिता कुमारी 120 नंबर, ताली हो जाए। फोर्थ नीलेश पटेल 118 नंबर। फिफ्थ सुरुचि 117 नंबर। अगला है मनीष 116.8 नंबर। संदीप 111.5 नंबर, संदीप। अजीत कुमार 115.5 नंबर। पिंकी 110 नंबर। विक्की कुमार 110 नंबर, विक्की। चंदन कुमार 110 नंबर। रवि कुमार पांडे 107.25 नंबर। जय किशोर 107 नंबर, जय किशोर। सतीश कुमार 106 नंबर, सतीश। श्वेता सिंह 102 नंबर। दिवाकर प्रकाश 98 नंबर। चंदन कुमार 86 नंबर। सौरभ 71.5 नंबर। तो इस प्रकार आज के बिहार एसएससी का नंबर था। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन बन के आया था? फ्रांसिस्को द अल्मेडा। कब? 1505 से 1509 तक रहा था। और वहीं 1509 में फिर कौन आया? अल्बुकर्क आया 1509 में। और 1510 में गोवा को जीत लिया। और वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? अल्बुकर्क को ही माना जाता है। 1509 से कब तक? उसके बाद कैप्टन हॉकिंस कब आया था? 1609 में। यह किसका राजदूत था? जेम्स प्रथम का। और किसके समय में आया था? जहांगीर के समय में आया था। निना डी कुन्हा, देखिए गोवा को राजधानी बनाने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? निना डी कुन्हा। कब? 1530 में। वास्को डी गामा को भारत में आने में कौन मदद किया था? हाँ, अब्दुल मजीद ने मदद किया था। और वास्को डी गामा भारत कितना बार आया है? 3 बार। कब कब? 1498, 1502, 1524, 3 बार आया। और 1524 में अंतिम बार आया है, यहीं पे उनका मृत्यु हो गया। हाँ, 1498, 1502 और 1524। जमोरिन क्या किया था? वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था? जमोरिन ने। कहाँ का शासक था? केरल का। थॉमस एडवर्ड क्या था? ये 1613 में जो सूरत में फैक्ट्री स्थापित फिर से हुआ ना, जो बंद कर दिया था जहांगीर, उसको फिर से खोलने का अनुमति कौन लिया है? यही थॉमस एडवर्ड। हैमिल्टन क्या किया था? फरुखसियर का इलाज कौन किया था? हैमिल्टन। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? कोचिन में। कब? 1503 में। क्या? हैमिल्टन फरुखसियर का इलाज किया था। उनको घाव हो गया था। हाँ। उसके बाद है पुर्तगाली ने अपना पहला व्यापारिक कोठी 1503 में कोचिन में। वहीं दूसरा पुर्तगाली का कोठी कहाँ था? कन्नूर में था। और पूछेगा दक्षिण पूर्व तट पर एकमात्र पुर्तगाली बस्ती कौन था? संत होमे था। मछलीपट्टनम में किसका पहला व्यापारिक कोठी था? डच का, 1605 में। बात अंग्रेज का देखिएगा तो सूरत पहला था। हाँ, सूरत आंसर सही है, 1608 में पहले।
उसके बाद भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज़ कौन था? रेड ड्रैगन था। और हेक्टर क्या था? कैप्टन हॉकिंस। किससे आया था? हेक्टर जहाज़ से आया था। बीगल क्या था? डार्विन जो है ना चक्कर लगाया था किस जहाज़ से? बीगल से। राजपूताना जहाज़ से कौन गया था इंग्लैंड? गांधी जी। राजपूताना से हाँ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी इंग्लैंड गए थे। और हाँ आए थे नहीं गए थे राजपूताना से, गए थे राजपूताना से। चलिए उस हाँ गोलकुंडा के सरदार ने सुनहरा फरमान कब जारी किया है? 1632 में जारी किया। बोला कि 500 पेगोड़ा दीजिए और जो है पूरा व्यापार कर सकते हैं। 500 पेगोड़ा वार्षिक। 1615 में कौन आया था? टॉमस रो, जहांगीर के समय में। 1611 में क्या हुआ था? अंग्रेज ने अपना कोठी खोला था मछलीपट्टनम में। और सूरत में अंग्रेज ने 1608 में खोला था। अंग्रेज और डचों के बीच बेदरा का युद्ध कब हुआ? 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ। ऐसे में क्या हुआ? डचों का पतन हो गया। डचों का पतन, बेदरा का युद्ध 1759। बेदरा हो गया 1759, लेकिन देवरा कब है? 1531। देवरा है 1531, लेकिन देवराई कब है? 1659। 1659 हाँ। ये किसके किसके बीच हुआ था? देवराय, औरंगजेब और दारा सिको। सरहिंद तो 55 है। सरहिंद है 55। कितना 55? 1555। चलिए। और 1760 में क्या हुआ था? वांडीवास का युद्ध हुआ था। मद्रास की स्थापना किसने किया था? फ्रांसिस डे ने किया था। गेराल्ड अंग्यार ने किसका स्थापना किया? हाँ बम्बई का स्थापना किया है। बम्बई का नाम मुंबई कब हुआ? 1995 में। फ्रैंक्विस मार्टिन। पुदुचेरी का स्थापना कौन किया है? फ्रैंक्विस मार्टिन। और कलकत्ता का स्थापना जॉर्ज चार्नोक ने किया है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई थी? 1616 में आया था। डेनिश मतलब कौन सा देश? डेनमार्क। डेनिश मतलब डेनमार्क। नहीं डच अलग हो गया। हाँ डच नीदरलैंड को कहते हैं। हाँ ठीक है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आया था 1616 में। अंग्रेज कब आया था? 1600 में। डच कब आया था? 1602 में। डच कंपनी आया था 1602 में, लेकिन पहला डच व्यक्ति कार्नेलियल हाउटमैन कब आया था? 1595-96 में आया था। चलिए उसके बाद है फ्रांसीसी कब आया था? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में। स्वीडिश कब आया था? 1731 में। तो स्थापना कर दिया 1664। क्या? नहीं 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आया था। 68 में फैक्ट्री लगाया फ्रांसीसी। डचों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 में कहाँ लगाया था? मछलीपट्टनम में लगाया था। वहीं डचों का दूसरा फैक्ट्री कहाँ था? पुलिकट। कहाँ था? पुलिकट। और ट्रांक्वार में किसका फैक्ट्री था? डेनिश ने अपना पहला फैक्ट्री कहाँ लगाया था? ट्रांक्वार बोलिए, चाहे ट्रावनकोर भी बोला जाता है। हाँ ट्रावनकोर 1620। और सूरत में तो कौन लगाया था? फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों। फ्रांसीसी अंग्रेज दोनों। अब लेकिन फ्रांसीसी फैक्ट्री लगाने के लिए कौन सा व्यक्ति को मतलब ये दिया जाता है, श्रेय दिया जाता है? नहीं फ्रैंको केरो ने फ्रांसीसी आपका क्या लगाया था? फैक्ट्री सूरत में। फ्रैंको केरो। चलिए राजा मार्तंड और एडमिरल डी लेनोय के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? कोलाचेल का युद्ध। कोलाचेल का युद्ध हुआ था कब? 1741 में। वेदरा कब हुआ? 1759 में। और सेंट टोपे का युद्ध, ये जो है ना प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था ना, उसी में यह सेंट टोपे का युद्ध हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध में 1746 से 48। चलिए फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट कौन बना है? चार्ल्स आयर बना है। फ्रैंको केरो क्या था? फ्रांसीसी फैक्ट्री यही लगाया था। जॉर्ज चार्नोक कलकत्ता बसाया। और हैदर बेग का हत्या जो है ना, हैदर बेग ने किसका हत्या कर दिया था? हुसैन अली खां। हाँ हुसैन अली खां का। हाँ वो जो है ना सैयद बंधु जो था उसमें से वो का हत्या कौन कर दिया था? हैदर बेग। डचों ने मछलीपट्टनम में अपनी पहली व्यापारिक कोठी कब खोला था? 1605 में। वहीं पुर्तगाली कब खोला था? 1503 में। अंग्रेज 1608 में। अपने बोले अंग्रेज 1608 सूरत पहला। हाँ पहला बार सूरत में 1608 और उसके बाद मछलीपट्टनम 1611। डेनिश 1620, फ्रांसीसी 1668। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? देखिए पहला कर्नाटक युद्ध 1646 से 48, दूसरा हुआ था 1749 से 54 और तीसरा हुआ था 1756 से 1763। इसको कौन सा युद्ध कहा जाता है? सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है।
और 1761 में क्या हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध भी हुआ था, ठीक है। और आपका पांडिचेरी को फ्रांसीसी से अंग्रेज ने छीन लिया, कब? 1761 में। पांडिचेरी को अंग्रेज ने फ्रांसीसियों से छीन लिया 1761 में। गिरिया का युद्ध कब हुआ था? 1740 में। इसमें क्या हुआ था? सरफराज को मारकर अलीवर्दी खां बंगाल का क्या बना? नवाब बना। और 1756 में 20 जून 1756 में कौन सा घटना हुआ था? ब्लैक होल, जिसको काल कोठरी का घटना कहते हैं। और 1757 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। और 1764 में बक्सर, 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ है। हाँ, और बंगाल का अंतिम नवाब कौन बना था? मुबारक उद्दौला बंगाल का अंतिम नवाब। लेकिन बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब कौन था? हाँ, नहीं, सिराजुद्दौला। उसके बाद तो अंग्रेज ये कर लिया ना, इसलिए पूछता है, ये भी पूछता है कि बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला। लेकिन अंतिम नवाब बोले तो मुबारक उद्दौला। लेकिन मैसूर का अंतिम शासक कौन था? कृष्णराज तृतीय। दरोगा में पूछा था ये, आए कृष्णराज तृतीय था। और मुर्शिद कुली खान तो बंगाल का प्रथम नवाब था, जिसने बंगाल का स्थापना किया। प्लासी के युद्ध में अंग्रेज का सेनापति कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। और हेक्टर मुनरो क्या था? बक्सर के युद्ध में सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। मद्रास प्रेसिडेंसी का, अच्छा। अब मोहनलाल क्या था? प्लासी का युद्ध में आपका सिराजुद्दौला की तरफ से कौन लड़ा था? हाँ, मोहनलाल और मीर मदन। बेंसीटाट जो है ना, बक्सर के युद्ध में गवर्नर कौन था? बेंसीटाट। कार्यकाल कब से कब तक? 1760 से 1765। ये भी पूछता है कि बक्सर का युद्ध में गवर्नर कौन था? तो बेंसीटाट, 60 से 65। चलिए, काल कोठरी की त्रासदी के रचयिता कौन था? जेड हॉलवेल। कितना व्यक्ति को एक रूम में डाल दिया गया था? 146। कितना व्यक्ति बचा? 23 गो बचा। यह कथन किसका है? हॉलवेल का है। हॉलवेल 23 गो में ये भी व्यक्ति था। हाँ, हॉलवेल भी था इसमें 23 गो में। इजारेदारी प्रथा एवं तकावी ऋण किसने शुरू किया है? मुर्शिद कुली खान ने शुरू किया है। और अलीवर्दी खां। अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से कौन किया है? अलीवर्दी खां। बोला था कि हाँ, मतलब तुलना करते हुए बोला था, अंग्रेज जो है ना मधुमक्खी के समान है। मुर्शिदाबाद किस नदी के किनारे है? देखिए, मुर्शिदाबाद और प्लासी दोनों किस नदी के किनारे है? भागीरथी नहीं, भागीरथी होगा, भागीरथी करे। भागीरथी नदी के किनारे। वहीं कर्णफुली जो है ना, चटगांव है कर्णफुली नदी के किनारे। गोमती नदी के किनारे लखनऊ। और राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर है। बंगाल की राजधानी का क्रम सजाना है। पहले ढाका बना था, उसके बाद मुर्शिदाबाद के बाद मुंगेर। मुर्शिदाबाद मुर्शिद कुली खां। अब मुंगेर लाया था कौन? मीर कासिम। इसका पुराना नाम क्या है? मुगदलपुर। मुंगेर का पुराना नाम मुगदलपुर। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुआ था? 1911 में। इलाहाबाद से नैनी के बीच क्या ले गया था? चिट्ठी को। हाँ, वही मतलब डाक। चलिए उसके बाद है 1981 में क्या हुआ था? टेलीविजन 82 में था, रंगीन बना 1982 में टेलीविजन कार्यक्रम आया था। 85 में पवन हंस का स्थापना 1985 में। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चला था? 1925 में। कहाँ से? बम्बई बीटी से कुल्ला हार्बर के बीच 1925 में। 1853 में पहला ट्रेन चला था। 1825 में विश्व में पहला ट्रेन चला था, इंग्लैंड में। हाँ। उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मालेगांव कहाँ पड़ता है? गुवाहाटी में है। हाँ, असम में है। और उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद है। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद। और हाजीपुर किसका है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? बिलासपुर है। जयपुर किसका है? हाँ, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर है। गोरखपुर किसका है? पूर्वोत्तर। हाँ, पूर्वोत्तर बोलिए, नहीं पूर्वोत्तर सही है। पूर्व उत्तर मतलब पूर्वोत्तर का है गोरखपुर। और विशाखापट्टनम दक्षिणी तट का। हाँ, सबसे नया मंडल कौन सा बना है? हाँ, विशाखापट्टनम 18वां बना है, आंध्र प्रदेश। हाँ, चलिए। नैरो गेज रेल लाइन की लंबाई कितना मीटर है? 0.610 मीटर है। और बड़ी लाइन जिसको ब्रॉड गेज भी कहते हैं 1.676 मीटर। हाँ, मीटर गेज तो 1 मीटर होता है। और लगभग भारत में जो है ना 80% से ऊपर अब जो है ना बड़ी लाइन बन गया है। हाँ, ब्रॉड गेज मतलब लग गया है। बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? नागपुर में है।
चेन्नई में कौन सा है? अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है। अहमदाबाद में कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में है। गुवाहाटी में कौन है? गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। हाँ, शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? श्रीनगर में है। पोर्ट ब्लेयर में BD सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है। जयपुर में कौन सा है? सांगानेर वही ना, नहीं, सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में है। वाराणसी में क्या है? ये तो किसान अति है। लाल बहादुर शास्त्री, हाँ, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी। हाँ, सबसे ज़्यादा मतलब यूपी में है। यूपी में सबसे ज़्यादा हवाई अड्डा बन गया है यहाँ बोला गुजरात में। सांगानेर। चलिए, उसके बाद है महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा कहाँ है? हिसार मतलब हरियाणा। और अगरतला में कौन सा है? महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अगरतला मतलब त्रिपुरा में। सिलीगुड़ी में कौन सा है? हाँ, बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सिलीगुड़ी कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। चंडीगढ़ में कौन सा है? शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो आपका चंडीगढ़ में है। भारत में कितने बड़े पतन हैं? 13 बड़े पतन हैं। और छोटा कितना है? 200। हाँ, 200 से अधिक है। और भारत में NW मतलब नेशनल वाटरवेज, हाँ, राष्ट्रीय जलमार्ग टोटल कितना है? नहीं, 111 है। 6 वो तो लुसेंट में दिया है, 111 टोटल है। आए जो 6 को बड़ा है, नहीं, बड़ा तो 13 को इलाहाबाद से हल्दिया वाला है। बड़ा पतन है। हाँ, वाटरवे 111 111 है। मतलब नाम दिया। हाँ, 6 का दिया है। हाँ। ज्वारी और मुक्त व्यापार वाला बंदरगाह कौन है? कांडला कहाँ है? गुजरात में है। और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई में है। गहराई में विशाखापट्टनम, डॉल्फिन नॉच के पीछे सुरक्षित विशाखापट्टनम। और भूबध बंदरगाह कौन है? भूबध बंदरगाह विशाखापट्टनम। नदिया बंदरगाह कौन है? कोलकाता है। ठीक है। भारत का पहला पंजीकृत यानी निगमीकृत बंदरगाह कौन है? कामराज। इसका पुराना नाम एन्नोर बंदरगाह है। दाहेज जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? रसायन बंदरगाह है। ठीक है, रसायन है। हाँ, रसायन बंदरगाह कौन है? दाहेज, गुजरात। मुंद्रा क्या है? हाँ, निजी है, प्राइवेट में है। और सबसे बड़ा जो है ना सबसे बड़ा कंटेनर मतलब ले आने वाला कौन है? मुंद्रा, हाँ, गुजरात में है। और मोरमुगाओ कहाँ है? गोवा में है। ब्रेक वाटर और मॉल से घिरा हुआ ये क्या बोलते हैं बंदरगाह कौन है? तो मोरमुगाओ, हाँ, ब्रेक वाटर और मॉल से घिरा हुआ। तूतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम क्या है? BO चिदम्बरम, हाँ, चिदम्बरम नार है। दीनदयाल किसका है? दीनदयाल कांडला का। ठीक है। और कामराज तो एन्नोर का हो गया नया नाम। भारत का पहला रो फेरी सेवा कहाँ शुरू हुआ है? गुजरात में कहाँ पे? भावनगर, हाँ, घोघा और दाहेज के बीच। अपलोड और डाउनलोड का, हाँ, ले जाने का। अब खुला सागरीय बंदरगाह कौन सा है? हाँ, चेन्नई। खुला सागरीय बंदरगाह चेन्नई। प्राचीन बंदरगाह भी चेन्नई, कृत्रिम भी है चेन्नई। विश्व का सबसे बड़ा जहाज पुनरावर्तन यानी तोड़ने का कारखाना कहाँ है? नहीं, अलंग सोसिया जो गुजरात में है। हाँ, अलंग वो तो हजीरा में उर्वरक का कारखाना है। हजीरा, हाँ, होगा। हाँ, रसायन वाला। और आपका भारत का जहाज निर्माण और मरम्मत का सबसे बड़ा क्षमता वाला शिपयार्ड कौन है? कोचीन कहाँ है? केरल में है। सदिया से धुबरी के बीच कौन सा जलमार्ग है? NW2 है। और NW1 इलाहाबाद से हल्दिया। लंबाई कितना है? 1620 किलोमीटर। सबसे लंबा कौन है? यही है, NW1। और NW3 जो है कोल्लम से कोट्टापुरम। NW4 काकीनाडा से मलकानम है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन कब हुआ है? 1 अप्रैल 1995 में। और 1987 में किसका हुआ है? अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का। कब हुआ? 1987 में। मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। 1972 में तो कोचीन शिपयार्ड का स्थापना हुआ है। और 1932 में किसका स्थापना हुआ है? जिसको टाटा ने फिर से खरीद लिया है? एयर इंडिया। हाँ, एयर इंडिया 1932। हाँ, पुणे समझौता भी 32। ठीक है। हाँ, भारी जल का भी खोज 1932। हाँ, मेन रूप से सरकार
विश्व में प्रथम मेट्रो कहाँ और कब चला था? लंदन में 1963 में। और सबसे लंबा मेट्रो कौन है? संघाई मेट्रो। संघाई मेट्रो सबसे लंबा मेट्रो है। और ये जो है ना सबसे पुराना मेट्रो बोलिए, और दूसरा सबसे लंबा मेट्रो कौन है? लंदन वाला। एशिया का सबसे बड़ा रोप वे मतलब रज्जू मार्ग कहाँ है? गढ़वाल। गढ़वाल कहाँ है? उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में। और बड़ोदरा में क्या है? रेल विश्वविद्यालय। रेल विश्वविद्यालय कहाँ बना है? बड़ोदरा, गुजरात में। और सबसे लंबा केबल सेतु कहाँ बना है? हाँ, भरूच, गुजरात में। सिंदरी में क्या है? एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ है? सिंदरी, 1951। हाँ, झारखंड में, धनबाद में। विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग लेह श्रीनगर को कौन सा NH घोषित किया गया है? NH1D। NH1D। और NH44 भारत का सबसे लंबा NH है। इसका लंबाई कितना है? 37-45। हाँ सॉरी, बढ़ गया है अब 4111-12 के आसपास हो गया। हाँ, अभी बढ़ गया, सही। NH15 जो है ना राजस्थान के थार से गुजरता है। सबसे राजस्थान का पुराना है। 4112 है ना। हाँ, NH44 का लंबाई कितना हो गया है? 4112। NH 548 भारत, हाँ महाराष्ट्र में है। और भारत का सबसे छोटा NH कौन है? NH 548 और NH 118। 548 118 है झारखंड में और 548 है महाराष्ट्र में। हाँ, बहुआयामी गरीबी सूचकांक में कौन सा आयाम शामिल नहीं है? स्वास्थ्य है, शिक्षा है, जीवन स्तर है। तीनों याद रखिएगा। और एक ऑप्शन दे देगा जो नहीं है, तो इस जीवन प्रत्याशा है। हाँ जी, हाँ नीति आयोग। हाँ ठीक, नीति आयोग। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, वैश्विक जोखिम सूचकांक, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक और लैंगिक असमानता सूचकांक, इतना ये सब सूचकांक कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच, जिसका स्थापना कब हुआ है? 71 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। मुख्यालय है जेनेवा में, ठीक है। और UNDP का स्थापना कब हुआ है? 1965 में हुआ है, ठीक है। उसके बाद है विश्व बैंक का स्थापना 1944 और UNO का 24 अक्टूबर 1945। UNDP का स्थापना कब हुआ है? 1965 में। 1971 में तो विश्व आर्थिक मंच। 1972 में किसका स्थापना हुआ है? UNEP। हाँ, नैरोबी मुख्यालय है पर्यावरण वाला का। उसके बाद अंतरिक्ष विभाग, हाँ ठीक है, अंतरिक्ष विभाग भी 72 है, ठीक है। 1960 में BRO का स्थापना हुआ। और ये वियतनाम था 1960। हाँ, ओपेक का भी स्थापना 1960। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 111 है। अब भ्रष्टाचार में कितना है हम लोग हैं? 93। भ्रष्टाचार में 93। खुशहाली में 126 है। और किस में 126 है? शांति में। शांति और खुशहाली दोनों में 126 भारत का स्थान है। लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत का स्थान 108। F. सिराज ने 1911 में भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना बताया था? 49 रुपये बताया था। दादा भाई नौरोजी ने 20 रुपये बताया था। लेकिन राष्ट्रीय आय समिति ने कितना बताया था? 225 रुपये। जिसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? हाँ, PC महालनोबिस। इन्हीं के जन्मदिन पे राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते। कब? 29 जून। और विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर। चलिए, उसके बाद है राजकोषीय नीति कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। लेकिन मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? RBI, ठीक है। और CSO केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का स्थापना कब हुआ था? 1951 में। लेकिन NSSO का स्थापना कब हुआ? 1950 में। हाँ, दोनों को मिलाकर NSO बन गया कब? 2019 में। 2019 में बन गया, ठीक। हाँ, कौन सा समिति की सिफारिश पर? हाँ, NSO, CSO और NSSO को मिलाकर NSO कर दिया। हाँ, 2019 में रंगराजन समिति की सिफारिश पर। 1952 में किसका स्थापना हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद। हाँ, उसके बाद किसी भी टूथपेस्ट का मुख्य घटक होता है क्या? मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है। हाँ, केलामाइन किसका है? इसके जिंक का। जिंक फास्फाइड का प्रयोग किस में करते हैं? हाँ, चूहा मारने वाली दवा बनाने में। ये कृतकनाशी है। प्याज और लहसुन में गंध किसके कारण आता है? पोटेशियम और सल्फर के यौगिक के कारण आता है। सल्फेनिक एसिड। हाँ, एसिड में सल्फेनिक। हाँ, सल्फेनिक होता है। हाँ, दोनों होगा। और CaCO3 क्या है? मोती का रासायनिक संरचना किसका बना होता है? हाँ, CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित तत्व कौन सा है? प्लूटोनियम है, ठीक है। अब भय का धातु किसको कहते हैं?
प्लूटोनियम को ही कहते हैं। और आशा का धातु यूरेनियम को कहते हैं। भविष्य का धातु, हाँ भविष्य का धातु है टाइटेनियम, लेकिन भविष्य का ईंधन बोले तो हाइड्रोजन, एकदम याद रखिएगा। फिर से बोल लेते हैं, आशा का धातु यूरेनियम, भय का धातु प्लूटोनियम, भविष्य का धातु टाइटेनियम, लेकिन भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन। और ठीक है, हाँ घड़ी में सीजियम का प्रयोग होता है, ठीक है। परमाणुीय घड़ी में जिंक फास्फेट का प्रयोग, जिंक फास्फेट नहीं, रंगने वाला है, रंगने के काम आता है, ये पेंट करने में काम आता है। वो जिंक फास्फाइड है, जिंक फास्फेट है, रंगने के काम आता है। हाँ पेंट उंट करने में। ये तीखा पदार्थ होता है, लिखा भी है आपका। आधुनिक आवर्त सारणी में कितना गैस है? 11 गैस है। और कितना ठोस है? 10 गो। और एक वो क्या है? द्रव और धातु। टोटल कितना है? 22 गो है, ठीक है। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितना तत्व है? 118 गो है। चलिए, कौन अधातु ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। देखिए जितना भी अधातु है ना वो सब क्या होता है? कुचालक होता है। लेकिन ग्रेफाइट एक अपवाद है जो यह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। और धात्विक चमक किस में पाया जाता है? हाँ आयोडीन में धात्विक चमक पाया जाता है। किस आयोडीन क्या है? धातु की अधातु? अधातु, क्योंकि धातु में धात्विक चमक पाया जाता है, लेकिन आयोडीन एक अपवाद है जिसमें धात्विक चमक पाया जाता है अधातु होते हुए भी। हाइड्रोजन प्राप्त करने की सबसे सस्ती विधि कौन है? जल गैस। जल गैस है। और जल गैस किसका मिश्रण होता है? CO+H2, जिसको क्या कहते हैं? भाप अंगार गैस भी कहते हैं, ठीक है। और हेबर विधि से किसका निर्माण होता है? अमोनिया बनाने में हेबर विधि। संपर्क विधि, हाँ सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में संपर्क विधि का प्रयोग करते हैं। चलिए, उसके बाद है बैटरी में शीतलक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। कितना भाग साधारण जल में एक भाग भारी जल होता है? 7000 साधारण जल में एक क्या होता है? भारी जल। भारी जल का खोज कौन किया है? यूरे और वासवान ने। कब? 1932 में। 32 में किया है। हाँ D2O होता है। और इसका अनुभार कितना होता है? 20। और साधारण जल का 18 होता है। भारी जल कितना डिग्री सेल्सियस पे जमता है? 3.8 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन साधारण जल 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है। 4 डिग्री सेल्सियस पे तो क्या होता है? जल का घनत्व, हाँ घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम। न्यूट्रॉन मंदक और ट्रेसर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। ऐसे न्यूट्रॉन मंदक से बोलता रहता अगर क्वेश्चन में तो ग्रेफाइट भी हो जाता, लेकिन न्यूट्रॉन मंदक और ट्रेसर दोनों है तो इसलिए हाइड्रोजन। नहीं समझे? देखिए न्यूट्रॉन मंदक और ट्रेसर दोनों के रूप में प्रयोग करते हैं हाइड्रोजन का, लेकिन बोलता है कि न्यूट्रॉन मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? ग्रेफाइट और भारी जल। जल में स्थायी और अस्थायी कठोरता क्या डालकर दूर करते हैं? सोडियम कार्बोनेट डालकर दूर करते हैं। और पोटेशियम क्लोराइड, इस जल की अस्थायी कठोरता को किससे दूर करते हैं? पोटेशियम क्लोराइड डालकर। हाँ, सिर्फ अस्थायी कठोरता दूर करना है तो पोटेशियम क्लोराइड डाल दीजिए, और अस्थायी अस्थायी दोनों दूर करना है तो सोडियम कार्बोनेट। और H2O2 क्या है? पुराने तेल चित्रों को उभारने में किसका प्रयोग करते हैं? H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया। भूपटल पर ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है? 20.93% होता है। और सबसे ज़्यादा क्या होता है भूपटल पर? पृथ्वी पर अगर बोलते हैं तो ना भूपटल है, वो तो पृथ्वी पर है। भूपटल, हाँ ठीक है 46 कर लीजिए। भूपटल बोलिए चाहे पृथ्वी बोलिए, सही बात है, एक ही बात हो जाएगा। हाँ एक कर लीजिए, हाँ सही बात, 46% हो जाएगा। और ये तो हो गया ऑक्सीजन। और सिलिकॉन कितना है पृथ्वी पर? सिलिकॉन 27.72। और एल्युमिनियम कितना है? 8%। लोहा कितना होता है? 5%। ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक है? ऑक्सीजन बोले हाइड्रोजन बोले दोनों का कितना समस्थानिक है? 3। सबसे ज़्यादा समस्थानिक किसका है? पोलेनियम का। कितना? 27 गो है। ऑडियो और वीडियो टेप पर किसका लेप रहता है? आयरन ऑक्साइड का लेप रहता है। हाँ, हालांकि समस्थानिक आप देखिएगा तो अब जो है सीजियम देता है। अगर सीजियम ऑप्शन अगर सीजियम रहे ना, सबसे ज़्यादा समस्थानिक तो सीजियम हमारी।
पोलेनियम 27 है, लेकिन सीजियम ऑप्शन नहीं रहता उस समय, तो ताकि उससे ज़्यादा सीजियम से ज़्यादा आपका सॉरी पोलेनियम से ज़्यादा सीजियम का है लगभग। हाँ 35 से ज़्यादा है ये तो। चलिए, और AgNO का प्रयोग किस में करते हैं? मतदान करने के समय उंगली में लगाने वाली स्याही बनाने में AgNO3, जिसको क्या कहते हैं? सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। Ag2S क्या है? Ag2S ये गंधक से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? मतलब बोलता है ना कि चांदी के चम्मच से अंडा नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि Ag2S सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। हाँ, काला कर देगा। हाँ, यूरेनियम के कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रियता प्रस्तुत नहीं करता है? यूरेनियम 238। हाँ, बाकी 235 ये सब करता है, 3400 करता है। आप स्फोटन रोकने में किसका प्रयोग करते हैं? लेड टेट्राइथाइल का प्रयोग करते हैं। लिथार्ड्स किसको कहते हैं? लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड को लिथार्ड्स कहते हैं, PbO। और ओरिक क्लोराइड का प्रयोग किस में करते हैं? हाँ, सर्प विषरोधी सुई बनाने में ओरिक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। 3 की अधिक मात्रा युक्त कांसा को क्या कहते हैं? श्वेत कांसा कहते हैं। और कांसा जो है किसका किसका मिश्रण होता है? तांबा और टीन, कॉपर या तांबा, वही हो गया। चलिए, उसके बाद है किस आंदोलन को सफाहोर आंदोलन के नाम से जानते हैं? खैरवाल आंदोलन। और खैरवाल आंदोलन कब हुआ था? 1874 में। नेता कौन था? भागीरथ मांझी। और कहाँ हुआ था? हाँ, झारखंड का पलामू में। भागीरथ मांझी को फांसी की सज़ा कहाँ दिया गया? नहीं, फांसी नहीं दिया गया, सॉरी, वो फांसी दिया गया भागलपुर में। किसको? तिलका मांझी को दिया गया था, तिलका मांझी को फांसी। ठीक, उसके बाद है ठीक है, ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? 1914 में। नेता कौन था? जतरा भगत या जतरा ओराव भी कहते हैं इसको। भूमिज विद्रोह 1832 में, नेता था गंगा नारायण। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू कानू, 1855 में। चलिए, टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक का जनक किसे माना जाता है? रॉबर्ट एडवर्ड्स को। और क्रिश्चियन बर्नार्ड क्या किया था? प्रथम हृदय का सफल प्रत्यारोपण कौन किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड शॉ ने। कहाँ का थे? साउथ अफ्रीका के थे। 1832 में। हाँ, 32 में। गंगा नारायण, इसका नेता गंगा नारायण। भूमिज पे गंगा नदी कहाँ है? भूमि पे, ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए, उसके बाद है के वेणुगोपाल क्या किए हैं? भारत में किसका प्रत्यारोपण? हृदय का प्रत्यारोपण कौन किए हैं? के वेणुगोपाल। न्यूटन तो गति का 3 नियम दिए। मिस्र धातु निगम लिमिटेड कहाँ है? हैदराबाद में। कलकत्ता में क्या है? गार्डन रिच वर्कशॉप। कहाँ है? कोलकाता में। मुंबई में क्या है? मझगांव डाक लिमिटेड। कहाँ है? मुंबई में। वास्को डिगामा कहाँ है? गोवा। हाँ, मतलब गोवा शिपयार्ड कहाँ है? वास्को डिगामा। ये कहाँ है? गोवा में। दरोगा में मिलाने के लिए दे दिया था कि इनमें से कौन गलत है। तो बहुत सारा लड़का वास्को डिगामा सोचा था, केरल पहुंचा था ना, तो मार दिया, मतलब वही गलत है। लेकिन वास्को डिगामा कहाँ है? तो आपका गोवा में। गोवा शिपयार्ड मतलब है वास्को डिगामा। जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र कौन है? आकाश। जमीन से हवा। हाँ, त्रिशूल क्या था? ये भी ना। त्रिशूल भी जमीन में हवा। हाँ, दोनों हो जाएगा, इसका आंसर जो है ना, दोनों हो जाएगा। ठीक, हाँ, ये भी जो है ना, दोनों हो जाएगा। त्रिशूल और आकाश दोनों जमीन से हवा, और जमीन से जमीन पृथ्वी, और अग्नि भी क्या है? जमीन से जमीन। नरोरा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और गुजरात में कौन है? काकरापारा। और तमिलनाडु में कुंडलकुलम है। कर्नाटक। कैगा है कर्नाटक में। ठीक है, राजस्थान में है रावत भाटा। ठीक है, सबसे नया वाला क्या है? नया कर्नाटक वाला देखते पता नहीं। चलिए, भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क कौन सा है? रावत भाटा। भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क रावत भाटा कहाँ है? राजस्थान में। लेकिन भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर कौन है? कुंडलकुलम, तमिलनाडु वाला। कुंडलकुलम जो है ना, तमिलनाडु भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर है। लेकिन न्यूक्लियर पार्क बोलेगा तो रावत भाटा। विश्व का, हाँ, पार्क। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ लगा था? रूस में लगा था। अमेरिका क्या सफल हुआ था वहाँ पे? पहला नहीं, अमेरिका में कुछ हुआ? परमाणु रिएक्टर लगाया था वहाँ। पहला रूस में, दूसरा परमाणु बिजली घर रूस में लगा, सही है। भारत में अंतरिक्ष विभाग का स्थापना कब हुआ है? 1972 में। लेकिन अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रारंभ भारत में कब हुआ है? 62 में। हाँ, उसके बाद है 1969 में तो इसरो हुआ, 1958 में DRDO, नासा भी। ठीक है, और चिराग योजना और सवेरा योजना किसने शुरू किया है? हरियाणा ने शुरू किया है। तमिलनाडु एवं नया योजना शुरू किया है, कौन सा?
निंगल नाइमा योजना, हाँ निंगल नाइमा योजना कौन शुरू किया है? तमिलनाडु। हिमाचल प्रदेश का कौन सा योजना है? इंदिरा गांधी प्यारी बहन योजना, कहाँ का है? नारी को नमन सबल योजना, हिमाचल प्रदेश। तेलंगाना का कौन सा है? तेलंगाना का कौन सा योजना है? इंदिरा अम्मा आवास योजना, कहाँ का है? तेलंगाना का है। और हरियाणा का तो हो गया। सीएम मेधावी छात्र प्रोत्साहन एवं स्वयं योजना शुरू किया है किसने? उड़ीसा। हाँ, स्वयं योजना और सीएम मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना दोनों उड़ीसा का है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सीएम सौर मिशन किसने लॉन्च किया है? मेघालय ने। और खाद्य सुरक्षा अधिनियम भारत में कब आया था? 2013 में आया था। अभय हस्तम कार्यक्रम और सीएम नाश्ता योजना जो है कौन शुरू किया है? देखिए नहीं, तेलंगाना। क्या कि सीएम नाश्ता योजना बोलेगा तो तेलंगाना, और सिर्फ नाश्ता योजना बोलेगा तो तमिलनाडु। जहाँ सीएम लग गया तो तेलंगाना। चलिए उसके बाद है कितना है? हाँ ठीक है। नमो शेतकारी महासम्मान योजना और लेक लड़की योजना जो है कौन शुरू किया है? महाराष्ट्र ने। और नो हॉर्निंग डे कौन सा पुलिस ने मनाया है? मुंबई पुलिस। कब? 14 जून को। 14 जून नो हॉर्निंग डे। प्रोजेक्ट उद्भव किसने शुरू किया है? भारतीय सेना ने शुरू किया है। संस्कृति मंत्रालय ने कौन सा योजना शुरू किया है? हर घर ध्यान अभियान। और संस्कृति मेरी माटी मेरा देश बोले हैं, वो ग्रामीण विकास है। हाँ, वो ग्रामीण विकास है। और महिला और बाल विकास मंत्रालय, पोषण भी पढ़ाई भी किसका है? महिला और बाल विकास मंत्रालय का। अंबेडकर की मूर्ति भारत के बाहर सबसे बड़ी मूर्ति स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण कहाँ हुआ है? मैरीलैंड, अमेरिका में हुआ है। यूपी में पशु संपदा गृह कहाँ बनाया गया है? वाराणसी में बनाया गया है। नहीं, आगरा में क्या है? आगरा में आपका एशिया का सबसे बड़ा पागलखाना कहाँ है? आगरा में है। और मुरब्बा के लिए भी फेमस है, पेठा नगरी कहते हैं। चलिए, मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना किसने शुरू किया है? असम ने शुरू किया है। एशियन गेम्स में भारत ने कुल कितना पदक जीता है? 107 पदक जीता है। 28 गो स्वर्ण है, 38 गो नहीं रजत। कहाँ से? 41 गो, टोटल है 107 गो। और कहाँ हुआ था एशियन गेम्स? 2000 हांगझू चीन में। 2023 ना? 2023 में, 23 के 24 में नहीं, 23 में हुआ। ठीक, 23 में हुआ है। क्रिकेट में पहला वर्ल्ड कप। हाँ, खामती चावल और या खुरपी को जीआई टैग मिला है। कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? देहरादून में। कहाँ हुआ है? वो जो दरोगा में पूछा था पुलिस वाला, वो अति था विशाखापट्टनम कुछ लिया था। हाँ, वो कोई पुलिस हाँ कोई पुलिस कोई ये हुआ था। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन बनेगा? उदयपुर। और भारत का पहला सोलर शहर कौन बनेगा? सांची, मध्य प्रदेश। सोलर डाकघर, हाँ, सौर ऊर्जा से संचालित आपका सांची हो, ये बेंगलुरु। सौर ऊर्जा से संचालित डाकघर कौन है? बेंगलुरु। चलिए उसके बाद है अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन ने सम्मानित किया है किसको? गीतांजलि राव को। पुस्तक था गीतांजलि राव का रेत की समाधि है। इसी में इसको मिला था ना। हाँ, क्लोरोफॉर्म बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? इथिलीन का प्रयोग करते हैं। छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने का कारण कौन सा विटामिन है? विटामिन B6, जिसका रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन। 87 छूट गया। फ्राइड का संबंध किससे है? सांख्यिकी से। फ्राइड का संबंध सांख्यिकी से। ठीक है, सांख्यिकी से नहीं, हिंदू वृद्धि दर जो है ना, वो जनसंख्या से। हिंदू वृद्धि दर जनसंख्या से, जो कौन दिया है? प्रोफेसर राजकृष्ण। ठीक है, उसके बाद है छोटे बच्चों में ऐंठन और मरोड़ होने का कारण विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन हो गया। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। और विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? फोलिक एसिड। हाँ, विटामिन B9 का फोलिक एसिड। और विटामिन B11 का क्या है? हाँ वही है, दोनों सेम है। B9 बोलिए चाहे B11 बोलिए, दोनों का फोलिक। हाँ ठीक है। एक जूल में कितना अर्घ होता है? 10 का पावर 7 अर्घ होता है एक जूल में। एक 5 क्या होता है? एक अति 10 का पावर 5। पास्कल बराबर। हाँ, एक जो 5 न्यूटन का हाँ 1 न्यूटन बराबर 10 का पावर 5 डाइन। एक बार में कितना पास्कल होता है? हाँ, एक बार में 10 का पावर 5 पास्कल। प्लेग किस जीवाणु द्वारा होता है? पॉस्चुरेला पेस्टिस के द्वारा होता है। अब विब्रियो कोलेरिक से क्या होता है? हैजा।
हैजा, हैजा को ही कोलेरा कहते हैं, ठीक है। और ट्रेपोनामा प्लेडम, इससे कौन सा बीमारी होता है? सिफिलिस। सिफिलिस नामक बीमारी किससे होता है? ट्रेपोनामा प्लेडमा, ट्रेपोनामा प्लेडम के कारण। ये क्या है? जीवाणु है। सिक्का किसका मिश्रण होता है? तांबा और टीन का मिश्रण होता है। तांबा जस्ता का मिश्रण क्या होता है? पीतल मिश्रण होता है। क्या? तांबा जस्ता का पीतल। उसके बाद सीसा और टीन का क्या होता है? फ्यूज। जो गलनांग बना देते हैं। हाँ, फ्यूज होता है सीसा और टीन का। और लोहा क्रोमियम का किसका? लोहा क्रोमियम, हाँ, लोहा क्रोमियम, निकेल, कार्बन, ये सब किसका मिश्रण है? नहीं, स्टेनलेस स्टील का। स्टेनलेस स्टील मिश्रण होता है लोहा, क्रोमियम, निकेल, कार्बन। चंद्रमा के लिए प्लाइन वेग कितना है? 2.37 किलोमीटर पर सेकंड होता है। वहीं सूर्य का प्लाइन वेग कितना होता है? 42 किलोमीटर पर सेकंड। और पृथ्वी का कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब इतना वेग से अगर किसी को चंद्रमा से फेंक दीजिएगा तो वो वापस नहीं आएगा। हाँ। भारत में मीट्रिक प्रणाली कब प्रारंभ हुआ है? 1957 में। लेकिन एसआई पद्धति कब प्रारंभ हुआ? 1971 में। और 1884 में क्या हुआ था? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884 में वाशिंगटन डीसी में हुआ था। 1957 मौद्रिक नीति, हाँ, वो भी 57 तो। हाँ। किसने कांग्रेस अधिवेशन को चापलूसों का सम्मेलन कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस अधिवेशन को चापलूसों का अधिवेशन कहा था। और लाला लाजपत राय क्या बोले थे? कांग्रेस को शिक्षित भारतीय लोगों का मेला। कौन बोला था? लाला लाजपत राय, शिक्षित भारतीयों का मेला। अरविंद घोष क्या बोले थे? कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। अब बंकिम चंद्र चटर्जी, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। 3 दिन का तमाशा आरसी दत्त ने कहा था कांग्रेस को 3 दिन का तमाशा आरसी दत्त। महात्मा गांधी ने आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा है? बाल गंगाधर तिलक को कहा है, ठीक है, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को। अब भारतीय क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हाँ, बाल गंगाधर तिलक को ही कहा जाता है। कौन कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। अब बापू कौन कहा था महात्मा गांधी को? जवाहरलाल नेहरू ने, हाँ, जवाहरलाल नेहरू। और सर्वोदय कौन कहा था महात्मा गांधी को? रामधारी सिंह दिनकर। क्या? सर्वोदय योजना बुलाए थे जयप्रकाश नारायण। हाँ, चलिए। और महात्मा गांधी को महात्मा कौन कहा था? कौन सा आंदोलन में? हाँ, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह में। हाँ, और मोहम्मद अली जिन्ना को तो कायदे आजम कहा जाता है। किससे प्रभावित होकर गांधी जी ने अहिंसा को अपनाया था? हाँ, लियो टॉल्स्टॉय। वार एंड पीस किसका पुस्तक है? लियो टॉल्स्टॉय का है। और पूछेगा अनटू द लास्ट किसका है? जॉन रस्किन का है। हाँ, पूछता है जन कल्याण का मार्ग महात्मा गांधी ने किससे सीखा था? जॉन रस्किन से। और सविनय अवज्ञा आंदोलन करने की प्रेरणा किससे मिला था महात्मा गांधी को? हाँ, डेविड थोरो से। जी.के. गोखले तो राजनीतिक गुरु थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, डेविड थोरो। खांसा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? उत्तराखंड में। खांसी ठीक है, मेघालय में पाते हैं। लेकिन खांसी विद्रोह कहाँ हुआ था? असम में। खांसी विद्रोह असम में हुआ। लेकिन खांसी जनजाति वर्तमान में देखिएगा तो मेघालय, लेकिन उस समय जो है ना असम का भाग था, इसलिए जो है। खांसी किसका मिश्रण है? ऑस्ट्रेलिया ऐसे कुछ। चलिए, उसके बाद है गुजरात में कौन कौन सा जनजाति? पटेलिया रहता है, बदाली, ये सब गुजरात में है। लक्षद्वीप में कौन सा जनजाति? वासी। असम में कार्बी, मिसिंग, बोडो, ये सब असम में। मसस्त जागीर की शुरुआत किस मुगल शासक ने किया था? औरंगजेब ने किया था। और शाहजहाँ क्या किए थे? राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने वाला पहला मुगल बादशाह कौन है? शाहजहाँ। कब? 1638 में। और 1632 में अहमदनगर को कौन जीता था? शाहजहाँ ने, ठीक है। और अकबर तो बहुत सारा काम किया है। जब्ती प्रणाली कब? 1570-71 में। 10 साला बंदोबस्त कब? 1580 में। गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के मिले हैं? कुमार गुप्त का। और कुमार गुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कब किया था? 450 ईस्वी में। और स्कंदगुप्त। हुनों का आक्रमण प्रारंभ हुआ किसके समय में? स्कंदगुप्त के समय में। गुप्त वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। के बार बोले? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। चंद्रगुप्त प्रथम।
हाँ वास्तविक संस्थापक भी था ये। हाँ। जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन कब किया था? 1935 में। लेकिन वर्साई का संधि कब हुआ था? हाँ 28 जून 1919 में। और 1917 में क्या हुआ था? रूसी क्रांति। हाँ हाँ बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय किससे लिया गया? किस आंदोलन से? तो रूसी क्रांति से। हाँ फ्रांसीसी क्रांति से तो आपका विश्व बंधुत्व, समानता और क्या? विश्व बंधुत्व, समानता और स्वतंत्रता। क्या? रूस से तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार का न्याय है ना, वो लिया गया है रूसी क्रांति से 1917 वाला। और 1911 में क्या हुआ था? चीनी क्रांति 1911 में। लेकिन चीन में लाल क्रांति कब हुआ था? 1949 में हुआ था। हाँ चीन में गृह युद्ध कब हुआ था? देखिए तो हमको कभी याद नहीं आ रहा है। 27-28 होना चाहिए। 27 में ना? हाँ चीन में गृह युद्ध 1927 में हुआ था। ठीक। उसके बाद अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? अलीपुर बम कांड कब हुआ था? 8 में हुआ था। किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। ठीक है। इसमें कौन किसको फांसी हुआ था? खुदीराम बोस को। खुदीराम बोस तो अपने आप को गोली मार लिए। वो अलग था का 1908 में हुआ लेकिन। हाँ अलीपुर बम, अच्छा हाँ ठीक है। चलिए मुझे अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष को गिरफ्तार किया गया था 1908 में। मेरठ कांड कब हुआ था? 1929 में। काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925। और दिल्ली षड्यंत्र 1912 में। और दिल्ली षड्यंत्र में मुखबरी कौन किया था? दीनानाथ। नहीं सरकारी वकील नहीं था, ये गवाह दे दिए थे। अलीपुर का बोलेगा तो नरेंद्र गोसाई, और दिल्ली षड्यंत्र का दीनानाथ गवाह दे दिए थे भारतीयों के विरुद्ध। लोटा विद्रोह किस आंदोलन से तुरंत पूर्व की घटना है? 1857 की क्रांति, क्योंकि लोटा विद्रोह 1856 में मुजफ्फरपुर में हुआ है। नहीं राहुल वो छपरा में था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन तो 1930 में हुआ था। राजकोट सत्याग्रह कब हुआ था? 1939 में। नागपुर सत्याग्रह कब हुआ था? 1923 में। वो जीव द्रव जीवन का आधार है, यह किसने बताया है? हक्सले ने बताया। लेकिन जीव द्रव का खोज कौन किया है? डू जार्डिन ने किया है। लेकिन जीव द्रव का नामकरण पुरकिंजे ने किया है। नोल और उसका नोल और उसका ने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज नोल और उसका ने किया है। स्वर्णिम त्रिभुज में कौन सा देश नहीं आता है? म्यांमार, लाओस, थाईलैंड आता है। सिंगापुर इसमें नहीं आता है स्वर्णिम त्रिभुज में। और एशियन टाइगर में कौन आता है? ताइवान, सिंगापुर, हांगकांग और दक्षिणी कोरिया, ये 4 गो आता है एशियन टाइगर में। हाँ अब बाल्टिक देश में कौन आता है? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। एशियन टाइगर फिर से बताइए। ताइवान, सिंगापुर, हांगकांग, दक्षिणी कोरिया, एशियन टाइगर। सुदूर दक्षिण में स्थित लैंडलॉक देश कौन सा है? लेसोथो का राजधानी कहाँ है? मासेरू है। माली का राजधानी कहाँ है? बामाको है। नाइजर का राजधानी कहाँ है? नियामी। अल्जीरिया का राजधानी अल्जीरियस। अफ्रीका महादेश में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन है? नहीं अल्जीरिया। जनसंख्या में सबसे बड़ा देश अफ्रीका महादेश में है नाइजीरिया। नाइजर नहीं, नाइजीरिया। ठीक है। और लैंडलॉक देश की संख्या कितना है? टोटल 44 गो है। सबसे बड़ा लैंडलॉक देश कौन है? कजाकिस्तान। दूसरा सबसे बड़ा लैंडलॉक देश मंगोलिया। और सबसे ज़्यादा लैंडलॉक देश किस कॉन्टिनेंट में है? अफ्रीका में है। ठीक है। हाँ डबल लैंडलॉक देश कौन है? लिचेस्टीन और आपका हाँ उज्बेकिस्तान है। उज्बेकिस्तान और लिचेस्टीन अफ्रीका महाद्वीप में है। हृदय रोग के दवा बनाने में किस वृक्ष का प्रयोग किया जाता है? अर्जुन वृक्ष का प्रयोग किया जाता है। और सिंकोना का कुनेन, सिंकोना से कुनेन बनता है जिसका प्रयोग मलेरिया की दवा बनाने में। हेबिया बार्जिलियनिस का प्रयोग जो है ना किस में किया जाता है? रबड़ बनाने में। हाँ रबड़ बनाने में किया जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।